पक्ष के भी हैं, यहां सारे संगठन भी हैं, सब लोग हैं। केवल और केवल हमारी एक मांग है कि हमारी इस बहन को न्याय मिलना चाहिए, और जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहां से लौट करके खाली हाथ वापिस नहीं जाएंगे। जन जन की यही पुकार है और जन जन का यही फैसला है। साथियों एसएचओ को लाइन हाजिर किया, एक महिला एएसआई को लाइन हाजिर किया, 112 वालों को भी सस्पेंड किया, इनका एसएचओ और एएसआई का भी सस्पेंशन हुआ। एक बार मुझे हाथ उठा करके बताओ, हाथ उठा करके बताओ कि सस्पेंशन से हम संतुष्ट हैं क्या? हम इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ, हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हैं, क्योंकि अगर पुलिस ठीक तरीके से काम करती तो इस बहन की हत्या नहीं होती। इन पुलिस कर्मियों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और केवल सस्पेंशन से बात नहीं बनेगी। इन पुलिस कर्मियों को टर्मिनेट करके एक मिसाल पेश करने की जरूरत है साथियों, पूरे हरियाणा के अंदर। जो एसएचओ ये कह सकता है कि लड़की किसी के साथ भाग गई होगी, आपको लगता है क्या वो किसी को न्याय दे सकता है क्या वो एसएचओ? और हमारी ये भी मांग है, अगर किसी के भी दिमाग में ये बात है कि इस मामले को दबा दिया जाएगा या इस पे लिपापोती कर दी जाएगी, तो हम उनको ये कहना चाहते हैं, ये परिवार का फैसला है, ये गांव का फैसला है, ये गुहांड का फैसला है, और ये लाखों करोड़ों लोगों का फैसला है। अंतिम संस्कार तभी होगा जब दोषी गिरफ्तार होंगे और वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, उससे पहले कोई समाधान नहीं हो सकता। साथियों, फास्ट ट्रैक कोर्ट से इस जघन्य हत्याकांड की सुनवाई होनी चाहिए, और जिन लोगों ने इतने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है, हम तो ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर फांसी पर लटका देना चाहिए, ताकि एक नजीर पेश हो, एक मिसाल पेश हो। और मैं धन्यवाद करूंगा इस लोहारू की जनता का, इस भिवाड़ी की जनता का, चरखी दादरी की जनता का। कहां कहां तक लोग आए हैं, किसी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। आज भी आपने ये बता दिया कि बहन और बेटियां हमारे सिर का ताज हैं। अगर उनकी तरफ कोई आंख उठा करके देखेगा तो ये सभ्य समाज उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आप लोगों ने बताने का काम किया। और साथियों, एक बात मैं और कहूंगा, कोई भी वक्ता यहां पे आता है, भड़काने का काम ना करे भाई, अपनी राजनीतिक रोटियां कोई सेकने का काम ना करे। यहां हम सारे लोग एक मुट्ठी में बंद हैं, चाहे सत्ता वाले हो, विपक्ष वाले हो, संगठन हो, कोई भी हो। फैसला कौन करेगा? फैसला करेगी आपकी कमेटी, और वो चाहे जो फैसला कर ले। सड़क जाम करने की क्यों बात कर रहे हो? चाहे वो समुद्र में छलांग लगाने का फैसला करे तो भी हम बिना सोचे समझे लगाएंगे अपनी बहन और बेटी के लिए। लेकिन यहां कोई बोलता है, उधर से किलकी मारते हैं, इधर से किलकी मारते हैं, उधर से किलकी मारते हैं। अरे भाई, हमें भी 10-11 साल होगी लड़ते हुए, सारे हरियाणा में लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, लेकिन साथियों अपने लोगों की सुरक्षा भी करते हैं। आज तक किसी की उंगली को चोट भी नहीं लगने दी। आंदोलन वो होते हैं जहां कार्रवाई किसके खिलाफ हो? दोषियों के खिलाफ हो। और जिस आंदोलन में हिंसा होगी, आज तक वो आंदोलन कोई जीता नहीं गया, और जिसके अंदर अनुशासन और शांति होगी, दुनिया की कोई ताकत उस आंदोलन को हरा नहीं सकती। और हमारे ऊपर भरोसा ना हो तो भैया जो किलकी मारने वाले हैं, बार बार ज्यादा ताकत दिखा रहे हैं, फिर तुम आ जाओ यहाँ पे, हम तुम्हारे पीछे खड़े हो जाते हैं। पहले इतना बड़ा नुकसान हो रहा है और नुकसान करवाना चाहते हो क्या? पहले बता दिया था 2 बजे के आसपास कमेटी मीटिंग करेगी, और मीटिंग करके अगला फैसला कमेटी ले लेगी। हाथ उठा के बताओ इस कमेटी के ऊपर भरोसा है कि नहीं है? सारे हाथ उठा करके बताओ। और अगर इसके ऊपर भरोसा है तो फिर आपको चिंता करने
जरूरत नहीं, भरी पंचायत में इस बात को कह रहे हैं। साथियों, गर्दन कटवा सकते हैं, लेकिन अपनी बहन को न्याय दिला करके रहेंगे। ये बात सरकार और प्रशासन को और पुलिस को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। मैं ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ और सिर्फ ये बात कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज 4 दिन बीत गए। क्या अगर किसी नेता की बेटी होती तो क्या अब तक अपराधी नहीं पकड़े जाते? क्या किसी एमएलए, मंत्री, विधायक और सांसद की बेटी होती तो क्या अब तक अपराधी नहीं पकड़े जाते? अपराधी चाहे जो हो, चाहे हम ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधियों को पकड़ने के नाम पे अगर निर्दोष लोगों के साथ जुल्म करोगे तो यह भी अन्याय है। ये बात भी हम पुलिस प्रशासन को कहना चाहते हैं।